जी बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5। इस अकेले चैप्टर की जो यूनिट हमारे पास नंबर 3 है, तो उसमें जो टॉपिक आता है वो हमारे पास है स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों आप लोगों को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास किस टाइप का होता है? वो इस टाइप का होता है x प्लस के आयोटा वाई, वेयर x एंड y आर द रियल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास एक आता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास क्या होती है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या कर दें, इन्फिनिटी डाल दें। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम इन्फिनिटी भी डाल देते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अब यहां पर हमने सिर्फ इन्फिनिटी क्यों डाला, माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं डाला? अब हमें पता है जो इन्फिनिटी है वो डिनोट करता है कि वेरी लार्ज वैल्यू इन द पॉजिटिव सेंस, एंड माइनस इन्फिनिटी इंडिकेट करता है कि वेरी लार्ज वैल्यू इन द नेगेटिव सेंस। लेकिन हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बच्चों जो हमारे पास नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लो कोई कह दे हमारे पास ये 2 प्लस के 3 आयोटा है और एक कह दे कोई 5 प्लस के 7 आयोटा है, तो यहां पर हम इन दोनों नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जहां पर कंपेयरिंग की बात आती है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, वहां पर हमें डालना पड़ता है कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ दूर चलते हैं तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कभी भी दो नंबर के बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो कोई नंबर छोटा है या कोई नंबर बड़ा है तो उसके बारे में हमें बता नहीं सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम सिर्फ इन्फिनिटी को डाल देते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कस आता है वो स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन होता है। अब स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन हमारे पास होता क्या है वो देखो। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का जो मतलब है वो होती है इमेज। यानी हमारे पास क्या है कि कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसकी अगर हम इमेज निकालते हैं और वो हमारे पास 2 डायमेंशनल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। जैसे हमने फोटो खींचा, जैसे मान लो हमारे पास ये बॉल है, ये बॉल है, अगर मान लो हम इसका फोटो लेते हैं तो इसका जो फोटो है उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो किस पे आएगा, एक पेज पे आएगा। और जो पेज होता है वो क्या होता है, 2D होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 3D बॉडी है वो किस में कन्वर्ट होगी, 2D के अंदर हो जाती है। इसी तरह जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो किसी आदमी की या किसी बिल्डिंग की जब हम फोटो लेते हैं तो 3D में होती है, लेकिन जैसे हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो वो किस पे आ जाती है, एक पेज पे आ जाती है, यानी 2D में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन मतलब इमेज, उस चीज की क्या इमेज बनती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन की, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन हम कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो है, हमारे पास इसके अंदर 2 मेथड है। फर्स्ट है मेथड 1, मेथड 1, एक है हमारे पास मेथड 2। मेथड 1 हमारे पास क्या कहता है इसके अंदर हम करेंगे क्या बच्चों, वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास कोई ओरिजिन है ओ, ये मान लो हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये मान लो हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, और ये मान लो हमारे पास क्या है जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है। अब हमने क्या लिया, एक बॉल ली विच पासिस थ्रू द सेंटर, जो इस सेंटर से पास कर रही है। ये हमारे पास क्या है, कोई बॉल है, कोई स्फीयर है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे देखो, हम स्टीरियोग्राफी मेथड 1 में क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये बच्चों हमारे पास कोई बॉल है, ये हमारे पास कोई बॉल है, ये जो बॉल है ये हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या कोई प्लेन है, ये मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इस बॉल को हमने यहां पर रखा, इस बॉल को हमने यहां पर रखा। अब देखो इस बॉल के अंदर हमने मान लो ये कोई पॉइंट लिया, ये मान लो हमने इस बॉल के ऊपर कोई पॉइंट लिया,
ये जो पॉइंट है ये हमें पता 3D में है, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस के अंदर भी है। तो हम क्या करेंगे, इस 3D के जो पॉइंट है इसकी हम इमेज निकालेंगे किसके अंदर, 2D के अंदर। 2D के अंदर का मतलब ये 2 डायमेंशन जो है वो हमारे पास ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस, तो ये 2D है। तो हमारे पास क्या है कि ये सफियर के ऊपर कोई बॉल है, ये हमारे पास क्या है, ये कोई सफियर है, ये हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट की, ये पॉइंट 3D में है, इस पॉइंट की इस प्लेन के ऊपर क्या होगी, कोई ना कोई इमेज होगी। तो वो इमेज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है ये जो इसके ऊपर इमेज होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई से, तो ये किस में अंदर होगी, 2D के अंदर होगी। तो इसी तरह हम क्या है कह सकते हैं कि हम इस पॉइंट की बात करें, 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 इस पॉइंट, यानी सफियर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट की कोई ना कोई इमेज होती है। कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमारे पास है, यानी इस प्लेन के ऊपर इसकी कोई ना कोई इमेज होगी। तो हमारा वो टारगेट क्या है कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या इमेज बनती है प्लेन के ऊपर, या प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके कोरस्पोंडिंग सफियर के ऊपर क्या पॉइंट होगा, वो चीजें हमने इसके अंदर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इसका जो मेथड है वो हमारे पास क्या रहता है, अब इसके अंदर ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी इट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास मान लो क्या है, नॉर्थ पोल है। अब हमने ये जो स्फीयर लिया है, हमने मान लिया इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, इसका जो हमारे पास रेडियस है वो मान लो हमारे पास कितना है, 1 यूनिट, हाँ सॉरी हाफ यूनिट है। इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया, इसका जो रेडियस है वो कितना है, हाफ यूनिट है। अगर इसका रेडियस हाफ यूनिट है और हमें पता है ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, तो ये क्या होगा, 0 0 एंड 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पर है। ये मान लो हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, और इसका ये पॉइंट यहाँ पे है। अब हमें पता अगर यहाँ पर कोइंसाइड करा तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 0 एंड 0 होगा। इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, इट इज द साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल का मतलब ये पॉइंट, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब हमने ये मानना है कि ये जो सफियर इसका रेडियस हाफ है, यानी 1/2 है। तो अगर रेडियस 1/2 है तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये अगर ये 1/2 है तो 1/2 और 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1। और हमें पता है ये जेड एक्सिस के ऊपर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 एंड 1, तो हमारे पास ये होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि हमें क्या करना है कि सफियर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये सफियर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, कि वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो उस पॉइंट की हमने इमेज निकालनी है, किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। उसकी इमेज कैसे बनेगी, यानी उनके बीच में क्या लिंक होगा। अब वो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्थ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन किया, और ये मान लो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ पे बनती है, यानी किसके ऊपर, इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर। और हमें पता है कि अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, एक्स वाई एंड 0, ये 0, तो हमारे पास ये होगा। इस तरह हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, तो इस पॉइंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ बनेगी। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इसको ज्वाइन करेंगे तो इसकी कोई ना कोई इमेज हमारे पास यहाँ बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सफियर के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों की कोई ना कोई इमेज बनती है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्सेप्ट 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। और वो जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ पोल है, इट इज द नॉर्थ पोल, क्योंकि इस पॉइंट की इस प्लेन के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पॉइंट है हम उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करके उस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। अब जैसे हमने ये पॉइंट लिया तो इसको आगे एक्सटेंड करके और इस साइड भी हम एक्सटेंड कर देंगे, ये पॉइंट लेंगे तो उसको नॉर्थ पोल के तरफ यहाँ भी एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो उसको नॉर्थ पोल के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे एक्सटेंड होगा, और ऐसे एक्सटेंड होगा तो कभी भी वो इसके साथ मीट नहीं करेगा, इस प्लेन के साथ। जब मीट नहीं करेगा तो इस पॉइंट की कोई भी इमेज नहीं बनेगी। तो बच्चों देखा होगा फोटोग्राफी के अंदर भी ये होता है कि जब हम किस कैमरे से फोटो खींचते हैं तो उस कैमरे की कभी भी इमेज नहीं बनती, लेकिन हम चारों तरफ की कोई भी फोटो उससे ले सकते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे है कि ये जो नॉर्थ पोल है इसकी इमेज नहीं होगी, अदरवाइज इस सफियर के हर पॉइंट की कोई ना कोई इमेज बनेगी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी वो 2D के अंदर होगी हमारे पास है।
अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो इमेज निकालना है, यानी हमारा जो टारगेट है वो हमारे पास क्या है कि उसकी इमेज निकालना। जैसे इस टाइप से है तो हमने इमेज निकाली, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो मान लो हमने एक सुई ली, इस तरह से उसको ये किया तो वो एक साइड यहाँ मीट करेगी और दूसरी साइड वो कहीं ना कहीं इस प्लेन को क्या करेगी, कहीं ना कहीं मीट करेगी। तो जहां पर मीट करती है यानी इस पॉइंट की वो क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी हमारे पास। तो हमारा जो टारगेट है वो इसके अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे निकालते हैं वो देखो, तो इसके अंदर हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होगा कि जो स्फीयर है उसका रेडियस हमने 1/2 लेना है और वो हमने इस प्लेन के ऊपर रखना है, यानी ये प्लेन है तो प्लेन के यहाँ पर ऊपर रखना है। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे वो जब आएगा, जब डिस्कस हम करते हैं तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इस स्फीयर की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, स्फीयर की इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दिस इज इक्वल टू, अब हमें पता है स्फीयर की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है x माइनस के a का स्क्वायर प्लस y माइनस के b का स्क्वायर प्लस z माइनस के c का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। और हमें पता है जो a b और c होते हैं वो सेंटर होते हैं और जो r है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। अब हमें पता है कि इस स्फीयर का जो रेडियस हो कितना है, 1/2 है। अब हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं तो सेंटर इसका ये होगा। अब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या होगा, z एक्सिस के ऊपर है तो 0 0 एंड 1/2, क्योंकि हमें पता है ये 1/2 है रेडियस तो ये 1/2, तो सेंटर हमारे पास ये है, रेडियस 1/2 है। तो स्फीयर की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो स्फीयर की इक्वेशन बनेगी x माइनस के 0 का स्क्वायर, y माइनस के 0 का स्क्वायर, z माइनस के 1/2 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है ये बनेंगे x y z सच दैट x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस के 0 का स्क्वायर, z माइनस के 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाएंगे, वो पॉइंट ये कोई भी हो सकता है, वो स्फीयर की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें हमारा जो टारगेट है क्या है कि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ये पॉइंट आएगा तो हमारा टारगेट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। अब कैसे निकालेंगे वो देखो, हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर अगर हमें 3 पॉइंट पता है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो हमें पता लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, x माइनस के x1 अपॉन में x2 माइनस के x1, y माइनस के y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस के z1 अपॉन में z2 माइनस के z1। अब हमें पता है कि जैसे हमने ये मान लिया ये x1 y1 और z1 है, ये मान लो हमारे पास क्या x1 y1 एंड z1 है, और ये जो पॉइंट है ये मान लो x2 y2 z2 है। तो हमें पता है कि इस सफेद जो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस के x1 यानी 0, y माइनस के y1 0, z माइनस के z1 z माइनस के 1, उसके नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस के x1 तो x माइनस के 0, उसके बाद y माइनस के 0, उसके कितना हुआ 0 माइनस के 1 इज इक्वल टू k, तो इसको हमने k मान लिया। ये हमारे पास क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है। तो यहां से हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू x इंटू में k। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो y है वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू y इंटू में k, और जो हमारे पास z है वो क्या होगा 1 माइनस के k। इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना माइनस के आ जाएगा, और यहाँ पर लेके आएंगे तो 1 प्लस 1 माइनस के k, तो ये माइनस के होगा, इसको लेके प्लस 1 तो 1 माइनस के k, तो ये x y z होंगे। और हमें पता है जो x y z है ये दो पॉइंट है ये हमने स्फीयर के ऊपर लिए हैं, इसका मतलब ये दो पॉइंट है ये स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये पॉइंट स्फीयर के अंदर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर x का स्क्वायर तो ये क्या होगा x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये होगा y स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k, z की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के k, तो 1 माइनस के k माइनस के 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k, y स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1/2, तो कितना आ गया 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के k का हो गया, तो इसको खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab करेंगे तो कितना आ गया k इज इक्वल टू 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, इनमें से सब में से क्या आ रहा है k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस k
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा के। तो यहाँ से के से के कैंसिल, तो हम क्या करते हैं के की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ से जो के की वैल्यू वो आ जाएगी के इजिकल टू 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब हम ये के यहाँ पुट कर देते हैं तो उससे हमारे पास आ जाए एक्स। तो एक्स इजिकल टू कितना होगा एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। उसके बाद वाई इजिकल टू वाई के की वैल्यू रख दो, तो ये कितना वाई अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इस तरह हमारे पास क्या होगा z इजिकल टू 1 माइनस के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से आ जाएगा z इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 1 इट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है, अगर हमें एक्स और वाई के बारे में पता है तो हम उसके कोरस्पोंडिंग स्फीयर पर पॉइंट निकाल सकते हैं। क्योंकि एक्स वाई की जैसे हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स वाई जेड इन स्फीयर के ऊपर पॉइंट आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कन्वर्सली की। कन्वर्सली का मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्स वाई जेड पता है तो क्या हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल सकते हैं। तो अब हम उनकी वैल्यू देखते हैं। आप देखो वो हम कैसे इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें स्मॉल एक्स, अगर हमें कैपिटल एक्स वाई और जेड पता है, यानी स्फीयर पर अगर हमें पॉइंट पता है तो हम उससे प्लेन के ऊपर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो चीज हम इसके अंदर अब डिस्कस करते हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि अगर हमारे पास प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है तो उसके कोरस्पोंडिंग हम स्फीयर पर पॉइंट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। कन्वर्सली कि अगर हमें एक्स वाई और जेड पता है तो स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन में एक्स इजिकल टू जेड माइनस के 1 अपॉन में -1। यानी x इजिकल टू कितना होगा स्मॉल x, इसको यहाँ उठा लो माइनस एक्स अपॉन में z माइनस के 1, यानी होगा x अपॉन में 1 माइनस के z। सिमिलरली यानी अगर हमें कैपिटल x और z पता है तो हम स्मॉल x निकाल सकते हैं, यानी ये पॉइंट निकाल सकते हैं। इस तरह y इजिकल टू यूजिंग दिस फॉर्मूला, इन दोनों का यूज करके, तो कितना होगा y अपॉन में 1 माइनस के z। तो हमारे पास ये होगा। यानी अगर हमें स्फीयर पर कोई पॉइंट पता है तो उसके कोरस्पोंडिंग हम प्लेन के ऊपर पॉइंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट तो जीरो है ही, एक्स वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अगर हमें प्लेन पर कोई पॉइंट पता है तो उसके कोरस्पोंडिंग हम स्फीयर पर पॉइंट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेन पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट, तो किसी पॉइंट के हम इमेज निकाल सकते हैं ऑन द स्फीयर। इसी तरह अगर हमें स्फीयर पर कोई पॉइंट पता है तो उसकी हम इमेज निकाल सकते हैं किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसका मेथड 1 है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जैसे अगर हमें मान लो ये कोई पॉइंट गिवन है 1 प्लस के आयोटा, यानी हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ये पॉइंट गिवन है, तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है स्फीयर के ऊपर इसका इमेज निकालना। क्या बनेगी स्फीयर के ऊपर उसकी इमेज क्या बनेगी, कैपिटल एक्स वाई जेड निकालना है। अब कैसे निकालते हैं वो देखो। z इजिकल टू 1 प्लस आयोटा है तो हमें पता है कि x, y, 0 है, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो नोटेशन हम ऐसे देते हैं x प्लस के आयोटा y। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो x का जो काम है वो 1 कर रहा है, y का जो काम है वो 1 कर रहा है। तो हमें पता है स्मॉल x और स्मॉल y पता है, स्मॉल x और स्मॉल y यहाँ पुट करो, यहाँ पर पुट करो, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा कैपिटल x, y और z मिल जाएंगे, यानी हमें स्फीयर के ऊपर उसकी इमेज मिल जाएगी। इसी तरह मान लो हमारे पास है 1 2 प्लस के 3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस के 3 आयोटा। तो हमें पता है x का जो काम है वो 2 कर रहा है, y का जो काम है कौन कर रहा है 3 कर रहा है। तो हमें x पता है, स्मॉल x स्मॉल y पता है, तो उसके हेल्प से हम कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल z निकाल सकते हैं, यानी उनकी इमेज निकाल सकते हैं स्फीयर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
कि अगर हमें ये पॉइंट पता है x इज इक्वल टू, यानी हमें ये पॉइंट पता है 1/6 कोमा माइनस के 1/3 कोमा 5/6 और एग्जाम के अंदर हमें गिवन होगा कि हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है कौन सी मेथड के अकॉर्डिंग, जिसका रेडियस 1/2 है और जो स्फीयर है वो प्लेन के ऊपर रखा हुआ है हमारे पास। तो हमें ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, यानी हमें ये गिवन है कैपिटल एक्स, ये हमें गिवन है कैपिटल वाई, ये हमें गिवन है कैपिटल जेड। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, प्लेन के ऊपर उसकी इमेज निकालना क्या बनेगी, यानी हमारा टारगेट क्या है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना, क्योंकि तीसरा जो कंपोनेंट वो जीरो है ही। अब स्मॉल एक्स कैसे निकालेंगे, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स हमें पता है 1 माइनस जेड, जेड हमें पता है ये रहा, y 1 माइनस जेड, तो y हमें पता है, z हमें पता है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसकी हम इमेज निकाल सकते हैं, प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज हम निकाल सकते हैं स्फीयर के ऊपर। तो ये है मेथड 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड 2। हाँ बच्चों, मेथड 1 में और मेथड 2 में क्या डिफरेंस है, बस उसी को हमें समझने की जरूरत है। मेथड 1 में क्या था, ये जो स्फीयर था ये इस प्लेन के ऊपर था। अब जो मेथड नंबर 2 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या था कि ये जो स्फीयर था ये इस प्लेन के ऊपर था और इसका जो रेडियस था वो 1/2 था। मेथड 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है ये इस टाइप से होगा, यानी जो प्लेन है इस प्लेन के ऐसे होगा, आधा ऊपर और आधा हमारे पास क्या होगा, नीचे होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास क्या होता था, वो यहाँ पे होता था। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, दिस द वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। तो इस टाइप से हमारे पास होगा, यानी इस टाइप से होगा हमारे पास कि आधा हमारे पास प्लेन के ऊपर और आधा प्लेन के नीचे होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर है वो क्या बनेगा, हमें पता है ये एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मीटिंग पॉइंट है, तो ये 0 0 0 बनेगा, तो सेंटर होगा 0 0 0। उसका ये नॉर्थ पोल क्या होगा, वहां पर रेडियस 1/2 लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस हम 1 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो रेडियस है कितना होगा, 1। अगर ये 1 है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वो क्या बनेगा, 0 0 एंड 1। तो हमारे पास ये होगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही रहेगा क्योंकि इसका रेडियस हमने 1 यूनिट लिया है, पहले हमने 1/2 यूनिट लिया था। अब हमारा वही काम है कि इसके हर पॉइंट के लिए हमने क्या निकालनी, इस प्लेन के ऊपर इसकी इमेज निकालनी है। हाँ बच्चों, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, इसमें तो चेंज होगा वो क्या होगा, स्फीयर की इक्वेशन के अंदर। स्फीयर की जो इक्वेशन है वहां क्या था, एक्स वाई जेड एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो सेंटर वो क्या है, 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये और आसान हो गया, इजिकल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है, 1 है, तो ये कितना होगा, 1। बस हमारे पास ये चेंज है। अब हमारा अगला वही काम है कि हमारे पास ये कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। तो इस पॉइंट की क्या होगी, कोई ना कोई इमेज बनेगी प्लेन के ऊपर। तो हमारा टारगेट क्या है, वो इमेज निकालना, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो क्या बनेगी, एक्स वाई बनेगी। तो हमें पता है इस लाइन की जो इक्वेशन है, नॉर्थ पोल अगर यही है तो लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास ये सेम रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि x हमारे पास ये होगा, y हमारे पास ये होगा, z हमारे पास ये होगा। अब हमें पता है जो x y z है वो इस स्फीयर के ऊपर पॉइंट है, तो स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब ये जो पॉइंट है वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पॉइंट हम यहाँ पुट करते हैं। तो यहां से हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। तो इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के 2k इजिकल टू 1 से यहाँ 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास होगा 0। अब यहां से क्या होगा, के और ये हमारे पास क्या k। तो यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो k इक्वल टू कितना होगा, 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई k की। अब ये k की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास x, तो x क्या होगा, x इंटू में k कितना ऊपर है 2,
तो कितना 2x, y कितना होगा y इंटू में k कितना है 2y, ये होगा। और z इज इक्वल टू 1 माइनस k कितना 2 अपॉन में 1 प्लस के एक्स के प्लस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ से होगा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स के प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की वैल्यू आ गई, यानी स्फीयर के ऊपर पॉइंट आ गए। अगर हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के बारे में पता है कि अगर हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के बारे में पता है तो हम कैपिटल एक्स वाई और जेड निकाल सकते हैं। सिमिलरली कन्वर्सली क्या होगा कि जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स हमारे पास यही आएगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वाई हमारे पास ये आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्फीयर पर कोई भी पॉइंट गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्लेन के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, मेथड नंबर 2। अब इस पे बेट हम क्वेश्चन करते हैं। कि जैसे हमें ये गिवन है कि कोई पॉइंट है 1/3 कोमा -2/3 कोमा 2/3, ये हम कोई क्वेश्चन करते हैं। अब हम ये कौन सा पॉइंट गिवन है देखने से हमें पता चल रहा है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो हो नहीं सकता, यानी इसका ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर होगा। यानी ये पॉइंट है एक्स, ये कितना वाई, ये जेड है। हमारा टारगेट क्या है, प्लेन के ऊपर उसकी इमेज निकालना बाय मेथड 2। मेथड 2 का मतलब द स्फीयर इज सिचुएटेड हुज सेंटर इज 0 0 0 एंड रेडियस इज 1 यूनिट। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसकी इमेज निकालनी है। तो हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड पता है, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ पुट कर देंगे और जेड हम यहाँ पुट करेंगे, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट की हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। तो ये था हमारे पास स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन का टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग एक आर्टिकल या इस पे बेस्ड क्वेश्चन कंफर्म आता है।